हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज योर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद मी। धीरे धीरे करके हमने सारे टॉपिक रिकवर कर लिए। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक भी नहीं है, एक तरीके से क्या है, क्वेश्चंस है। ठीक है, और जिसका सॉल्यूशन हम क्या करें आज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमने आज रिकवर करना है। उसके बाद में आपके जो मोस्टली ये जो सबसे जो हार्ड चैप्टर थे वो क्या हो गए, आपके कंप्लीट हो गए धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं क्या टॉपिक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। ठीक है, जब इंडिफरेंस कर्व थ्योरी और बजट लाइन दोनों कंडीशंस में किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? इट्स ए क्वेश्चंस, नॉर्मली क्वेश्चंस, उसका आंसर हम आज आपको देंगे। ठीक है, ये देखें क्या ये इंडिफरेंस कर्व कहाँ, द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स with the purchasing of two goods and maximum level of satisfaction maximum level का ये क्या है हमारे पास, with the given level of income है ना, maximum level of with the given level of income। जो बजट लाइन थी, ये बजट लाइन का डायग्राम है, maximum level of satisfaction। ठीक है, तो मतलब maximum level of our income and satisfactions, यही पढ़ा था हमने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के अंदर। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या बजट लाइन दोनों को अगर हम साथ में रखते हैं तो फिर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा। क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको बात? अगर हम इंडिफरेंस कर्व और इनकम, दैट मीन्स विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम वेयर इज माई सेटिस्फेक्शन लेवल। क्वेश्चन क्या है, विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम वेयर इज माई सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, इनकम लेवल भी गिवन है जो कि हमने बजट लाइन से रिप्रेजेंट की है। कहाँ होगा हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ये है। चलिए हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट मींस एमआरएस, आपने पढ़ा है एमआरएस, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसके अंदर, यहाँ पीपीसी कर्व के अंदर क्या पढ़ा है, एमआरटी। ठीक है, तो हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या पढ़ा है, एमआरएस, मैक्सिमम रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, गुड्स एक्स टू गुड्स वाई। अब अगला देखिए, जो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, गुड्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेंज इन गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स एक्स, चेंज इन गुड्स एक्स एंड चेंज इन गुड्स ऑफ वाई। ठीक है, सेम एज इट इज प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स वाई। ये हमने सब पढ़ लिया है, नॉर्मल बातें हैं ये हमारे लिए, कोई ज़रूरी नहीं मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है। ये हमने पढ़ा है किसके अंदर, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के अंदर। आ रही बात समझ में? हाँ जी, क्या होगा जब मैक्सिमम रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिला था, हमें इंडिफरेंस कर्व से, और बजट लाइन से क्या मिला था, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स वाई। जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों अगर इक्वल होंगे, दोनों को अगर हम मिला देते हैं और इक्वल पॉइंट के ऊपर अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो वही होगा हमारा सेटिस्फेक्शन थ्योरी, वही होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये जो एमआरएस आया था ये कहाँ से, यहाँ से, और जो ये लेवल जो हमारे पास पीएक्स डिवाइडेड बाय पीवाई आया था ये कहाँ से, बजट लाइन से, इनकम लेवल। समझ में आ रही है ना बात? अगर हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलने से अगर हमें दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल होने पर हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से कि जो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हमारे ओरिजिन पॉइंट की तरफ क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, वो हमारे रेट के अकॉर्डिंग होता है, जो पीछे की वीडियोस में बता दिया गया है आपको। अब चलिए हम आगे देखते हैं, अगर हम दोनों कर्व्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर मिलता है। ये बजट लाइन ए से बी पॉइंट तक, ये गुड्स एक्स रिप्रेजेंट किए हैं, ये गुड्स वाई रिप्रेजेंट हमने किए हैं। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है। जहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर हमारा एमआरएस और ये दोनों अगर हमारे इक्वल हैं तो वहीं पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, दोनों जहाँ पर इक्वल हो जाते हैं, ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, कहाँ इक्वल हो रहे हैं, ई पॉइंट के ऊपर। दैट मीन्स इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या है ये, इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ रही बात? जहाँ दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो वहीं पर है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, इस फॉर्मूलाज एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है। चलिए वन थिंग और बताते हैं हम यहाँ पे कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यही क्यों है। तो रीज़न हमें मिल गया वैसे तो कि जहाँ दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं वहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंडिफरेंस कर एक दूसरा और इंडिफरेंस कर अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, दूसरा और इंडिफरेंस कर 2 अगर हमने यहाँ पर बना दिया तो वो भी बजट लाइन को यहाँ भी काट रहे हैं और यहाँ भी काट रहे हैं। सपोज कीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा F है,
तो P पॉइंट के ऊपर भी दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और F पॉइंट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं है? विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, इनकम तो बिल्कुल सेम है तीनों पॉइंट के ऊपर, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं है? चलिए इसका रीज़न भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आई थिंक यू नो वेरी वेल दैट कि जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल का होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा क्या होगा, हायर लेवल। और कंज्यूमर क्या चाहेगा, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी हायर लेवल के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व 1 है इज ग्रेटर देन इंडिफरेंस कर्व 2, दिख रहा है आपको? जो इंडिफरेंस कर्व 1 है वो किसके कंपैरिजन ग्रेटर देन है, इंडिफरेंस कर्व 2। जो इंडिफरेंस कर्व 1 है वो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2 है वो कम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है? तो कंज्यूमर किसकी तरफ मूव करेगा, जो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा उसी की तरफ मूव करेगा। दैट्स वाई हम ई पॉइंट के ऊपर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होंगे। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? यस, ठीक है। चलिए एक लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और है, हमने पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। वैसे पढ़ा तो हमने ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है? पढ़ा तो हमने ये है कि जब दोनों गुड्स से मिलने वाले जो यूटिलिटी है अगर वो इक्वल होती है तो वही सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर पॉइंट ये है कि एक्स गुड से मिलने वाले जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, हायर है, काफ़ी ज़्यादा है। एक्स गुड से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा है, और वाई गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हमारी कम है। बट हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल दैट अगर जिस गुड्स से आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो डाउन होती जाती है। एडिशनल अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जैसे ग्लास ऑफ वाटर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सीधी सीधी बात है, या तो गुड्स जो एक्स का जो कंजम्पशन है, गुड्स एक्स का कंजम्पशन है, क्या करेंगे हम उसको इंक्रीज कर देंगे। गुड्स एक्स के कंजम्पशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे जैसे गुड्स एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डाउन आएगा। डाउन आएगा या नहीं आएगा, और फिर क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्स गुड से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और वाई गुड से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल। सिंपल सा टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा है। जो पुराने एडिशंस हैं उनमें स्टूडेंट जो आपके 2-3 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, पीपीसी का और इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स थ्योरीज, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन तीनों के तीनों चैप्टर को क्या था, मिक्सअप किया था और एक एक टॉपिक हमने अच्छे से आराम से कवर किए हैं। बट न्यू एडिशंस की बुक में क्या है कि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पीपीसी कर्व है, थर्ड चैप्टर में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में बताया गया है। थर्ड चैप्टर में इन डिफेंस कर्व, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरीज और बजट लाइन के बारे में बताया है। पहले क्या था, तीनों चैप्टर मिक्सअप थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नए एडिशंस में तीनों चैप्टर अलग अलग हैं, बट फिर भी हमने एक एक जो आपका टॉपिक था वो धीरे धीरे रिकवर किया है। कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचा है और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया हो। सबसे हार्ड और सबसे डिफिकल्ट पॉइंट थे ये आपके, ठीक है, जो आपने रिकवर अच्छे से कर लिए हैं समझ के। अब अगला चैप्टर क्या है हमारा, डिमांड। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में डिमांड थ्योरी। थैंक यू।